हाय ऑल। तो ये लेक्चर में जो हमारा एडम ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम है उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, ओके। तो अगर आपको याद होगा कि एडम एल्गोरिदम के अपडेट्स इस तरह से होते हैं कि हमारे पास दो दो चीज़ें हम इम्प्लीमेंट करते हैं। पहले तो ग्रेडियंट डिसेंट विथ मोमेंटम, यानी बेसिकली मोमेंटम टर्म। सेकंड आरएमएस प्रॉप और एडम एल्गोरिदम, बेसिकली इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। ओके, तो उसके लिए हम बेसिकली जो भी डब्ल्यू एंड बीज है उसको उसके ग्रेडियंट से नहीं अपडेट करते, बट बेसिकली कुछ डिराइव फार्मूले से अपडेट करते हैं। ठीक है, तो वो फार्मूले इस तरह से होते हैं कि फॉर एग्जांपल मोमेंटम मेरा कोएफिशिएंट बीटा 1 है। ठीक है, तो उसका वैल्यू से फॉर एग्जांपल 0.9 इस तरह से है। ठीक है, और फिर हम वो वी डी डब्ल्यू निकालेंगे, तो वो क्या होता है बीटा 1 और फिर अपना वी डी डब्ल्यू, राइट, यानी प्रीवियस वाला अभी तक का हमारा एवरेज जो वी डी डब्ल्यू अभी तक का वो प्लस 1 माइनस बीटा और हमारा करंट ग्रेडियंट ऑफ डब्ल्यू, राइट। और फिर हम उसको करेक्ट भी करते हैं। तो बेसिकली वी डी डब्ल्यू बाय बेसिकली जो भी हमारा कोएफिशिएंट है टू द 1 माइनस बी ऑफ स्क्वायर ऑफ दैट, यानी सॉरी द टी ऑफ दैट। ठीक है, तो टी यानी हमारा करंट टाइम साइकिल। ओके, और फिर बेसिकली सेकंड टर्म होता है आर एम एस प्रॉप। तो उससे फॉर एग्जांपल उसका कोएफिशिएंट बीटा 2 है। ठीक है, तो वो ऑलमोस्ट सिमिलर है कि यहाँ पे बस बीटा 2 और अभी तक का उसका एवरेज प्लस 1 माइनस बीटा 2, और फिर यहाँ पे ग्रेडियंट ही नहीं बल्कि ग्रेडियंट का स्क्वायर कंसिडर करते हैं, और करेक्शन टाइम सिमिलर। ठीक है, एस डी डब्ल्यू बाय 1 माइनस अभी बीटा 2 बाय टी। ठीक है, और फिर उसके बाद हम अपडेट किस तरह से करते हैं कि W इज इक्वल टू डब्ल्यू माइनस अल्फ़ा। तो ग्रेडियंट डिसेंट में अल्फ़ा के बाद बस ये डी जे बाई डी डब्ल्यू, यानी हमारा ग्रेडियंट टर्म होता था। लेकिन यहाँ पे दो चीज़ें, न्यूमरेटर में जो भी हमारा ये बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट विथ मोमेंटम का टर्म जो हमने उसका करेक्टेड फॉर्म कैलकुलेट किया है वो है, और डिवाइड बाय डिनोमिनेटर में हमारा जो भी हमारा आर एम एस प्रॉप का टर्म। ठीक है, तो सिंस यहाँ पे स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, और फिर प्लस एप्सिलॉन एज ए करेक्शन कि अगर ये जीरो है तो डिवाइड बाई जीरो एरर ना आ जाए इसलिए। ठीक है, और इसका वैल्यू 10⁻⁻8 ऐसा कुछ होता है। ठीक है, ओके। तो ये फार्मूलेज है। तो अभी हम देखते हैं कि हम किस तरह से ये चीज़ें कैलकुलेट करते हैं और फिर उसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो भी रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज है वो मैंने इंपोर्ट कर दी है, और सेकंड चीज़ जो कंप्यूट कास्ट या बाकी के जो भी रिक्वायर्ड फंक्शंस है वो फिर से हम इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे। ऑलरेडी हमने कई बार उसको इम्प्लीमेंट किया है, बस अभी हम उसको हमने यहाँ पे इंपोर्ट किया है और वो डायरेक्टली यूज़ करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले एडम एल्गोरिदम में हमको पैरामीटर्स को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो ये सभी पैरामीटर्स जीरो से इनिशियलाइज करेंगे। ठीक है, तो जो भी हमारे ये वी डी डब्ल्यू, वी डी बी, एस डी डब्ल्यू एंड एस डी बी पैरामीटर्स, ठीक है, तो इनको बस हमने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। बस उनका वेट हमें प्रॉपरली देना होता है। ठीक है, और ये अभी हम सभी लेयर्स के लिए कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो अगर मैं अभी इसको रन करूँ तो आप देखोगे उसका आउटपुट कि अभी जो भी हमारे पैरामीटर्स है वो सभी जीरो से इनिशियलाइज हो गए। ओके, ओके। तो नेक्स्ट स्टेप और शायद मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप जो हमने यहाँ पे फार्मूलेज ऑलरेडी डिस्कस किए, तो उससे हमारे वेट्स को अपडेट करना है। ठीक है, तो वो फंक्शन के लिए बेसिकली पैरामीटर्स हम पास कर रहे हैं। अगेन पैरामीटर्स हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास है, ग्रेडियंट्स हमारे पास है, और फिर उनके लर्निंग रेट्स, राइट, फिर बीटा 1 बीटा 2 पैरामीटर्स और एप्सिलॉन का वैल्यूज। ठीक है, ओके। तो ये सभी हम एज ए इनपुट ले रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, हमारा ये सभी लेयर के लिए पहले तो हम इटरेट कर रहे हैं, लेकिन उसमें हम क्या क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हर एक लेयर के लिए जो हमने डिस्कस किया, राइट, कि वी डी डब्ल्यू और वी डी बी। तो सेम कि वो फार्मूला क्या कि बीटा 1 इंटू अभी तक का वी डी डब्ल्यू टर्म, राइट, ओके, और फिर 1 माइनस बीटा ऑफ अभी और करंट ग्रेडियंट। ठीक है, तो अगेन ये ग्रेड्स एंड ऑल ये जो वी डी है तो वो हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी है, या बेसिकली इसका ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेशन हमने कई बार किया है, राइट, कि किस तरह से हम ग्रेडियंट डिसेंट निकालते हैं और फिर हम बेसिकली ग्रेडियंट्स निकालते हैं पर्टिकुलर डब्ल्यू और बी पैरामीटर्स का, और बेसिकली हम उसको रिटर्न करेंगे बिफोर दिस। ठीक है, लेकिन ये इम्प्लीमेंटेशन के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास ये ग्रेड्स है, ये हो सकता है हमारा डिक्शनरी है, तो जहाँ पे हमारा सभी ग्रेडियंट्स है तो हमारे करंट डी डब्ल्यू के है। ठीक है, सिमिलरली ये जो भी डिक्शनरी है वी की, तो उसमें बेसिकली हमारे पास अभी तक के जो भी हमारे एवरेजेस है वी डी डब्ल्यू और वी डी बी के वो है। ठीक है,
ओके, बस हम वो वैल्यूज़ यहाँ पे फेच करें, ठीक है। लेकिन अपडेट करने का फार्मूला सेम, यानी कैलकुलेट करने का पहले तो वी डी डब्ल्यू और वी डी बी का कि बीटा वन इंटू अभी तक का करंट वी डी डब्ल्यू प्लस वन माइनस बीटा वन इंटू अभी और करंट ग्रेडियंट, ठीक है। ठीक, और करेक्शन के लिए सेम कि जो हमने यहाँ पे वी डी डब्ल्यू कैलकुलेट किया है डिवाइड बाय वन माइनस बीटा वन टू द पावर टी, ठीक है। और टी बेसिकली हमारा करंट इटरेशन साइकिल बोल सकते हैं या बेसिकली करंट टाइम है, ठीक है। सिमिलरली हम फॉर बी के लिए कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। और फिर हम सेकंड टर्म कैलकुलेट है बेसिकली आरएमएस प्रॉप का। तो वहाँ पे हम से फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि एस डी डब्ल्यू, तो अभी हमारा पैरामीटर बीटा टू इंटू अभी तक का अगेन एस डी डब्ल्यू टर्म प्लस वन माइनस बीटा टू और अभी जो भी करंट ग्रेडियंट है उसका स्क्वायर, तो हम इन पी स्क्वायर कर सकते हैं या वो स्क्वायर ऑपरेटर भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और सेम हम बी के लिए करेंगे और फिर हम उसका करेक्शन का फॉर्मूला सेम है कि एस डी डब्ल्यू डिवाइड बाय वन माइनस बीटा टू द पावर टी, सिमिलरली फॉर डी बी, ठीक है। तो अभी हमारे पास यहाँ से बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट विथ मोमेंटम का टर्म्स आ गए और फिर यहाँ पे आरएमएस प्रॉप के टर्म आ गए। तो अभी हम देखते हैं कि डब्ल्यू और बीज को हम किस तरह से अपडेट करते हैं। तो अगर आप देखोगे डब्ल्यू के लिए डब्ल्यू माइनस लर्निंग रेट इनटू अगर आप देखोगे तो इसका बेसिकली ये जो टर्म है वो आरएमएस प्रॉप का टर्म है, सॉरी ग्रेडियंट डिसेंट इन मोमेंटम का टर्म है जो हमने अब वो कैलकुलेट किया, डिवाइड बाय ये जो टर्म है बेसिकली हमारा आरएमएस प्रॉप का टर्म है। बस हम यहाँ पे स्क्वायर रूट ले रहे हैं और फिर एप्सिलॉन एज ए करेक्शन, सिमिलरली फॉर बी, ठीक है। लेकिन अभी यहाँ से क्या हो गया कि हमारा एक लेयर के लिए है ना कि जो भी हमारे डब्ल्यू एन बी पैरामीटर्स वो अपडेट हो गए, ठीक है। और ये हम सभी लेयर के लिए करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमारा जो भी अपडेट पैरामीटर्स विद एडम है तो वो बेसिकली सभी लेयर्स के लिए हमारे डब्ल्यू और बीज को अपडेट कर रहा है, लेकिन विथ एडम, ठीक है। तो अभी हम उसको एक बार टेस्ट करते हैं हमारे फंक्शन को। तो अगेन ये हमारे पैरामीटर्स ग्रैड्स वी आई एस आई हम अज्यूम कर रहे हैं कि हमारे पास ऑलरेडी है, ठीक है। और बेसिकली हम कैलकुलेट करेंगे जब हम स्क्रैच से इम्प्लीमेंट करते हैं, लेकिन अभी हम एडम पे फोकस कर रहे तो हम फिर से उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं कर रहे, हमने ऑलरेडी वो चीज़ें इंपोर्ट कर दी है, ठीक है। ओके, तो से फॉर एग्जांपल टीथ साइकिल 2 के लिए अगर हमें कुछ कैलकुलेट करना है और ये हमारे कुछ पैरामीटर्स भी वैल्यू है कि बीटा वन बीटा टू एप्सिलॉन और लर्निंग रेट, ठीक है। तो अभी वो अगर मैं पास करता हूँ और मेरे W1 और WB को अपडेट करता हूँ तो हमें इस तरह से वैल्यूज मिलेंगे, ठीक है। यानी बेसिकली हमारा इम्प्लीमेंटेशन वर्क हो रहा है या हमारा फंक्शन वर्क हो रहा है, ओके ओके। तो अभी उसका अगर हमारे पास अपडेट पैरामीटर है तो अभी हम क्या करते हैं उसका बेसिकली हमारा मॉडल बनाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए मैं एक रैंडम डेटा सेट या बेसिकली थर्ड पार्टी डेटा सेट है वो बेसिकली हमने इंपोर्ट कर दिया है। तो वो इस तरह से, तो अगर आप देखोगे तो ये काफ़ी नॉन लीनियरली सेपरेबल डेटा है और उसको हम एक प्रॉपर कर्व चाहते हैं जो इन दोनों को या रेड और ब्लू पॉइंट्स को सेपरेट करे, ठीक है। तो ये हमारा मॉडल है। तो इसमें हम क्या क्या पास कर रहे हैं, तो इनपुट और उसके ट्रू लेबल्स, ठीक है। फिर कितने नंबर ऑफ लेयर्स है और ऑप्टिमाइज़र बेसिकली डिफरेंट ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम्स हम पास कर सकते हैं। देखिए अभी हमने एडम का ऑप्टिमाइजेशन देखा, अगर आप देखोगे तो उससे आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं कि सिमिलरली होगा हमारा आरएमएस प्रॉप या मोमेंटम, बस ये चीज़ें चेंज होगी, ठीक है। अगर मैं बस ये वी करेक्ट ये सेकंड टर्म निकाल दूँ, ठीक है, और यहाँ से भी अपडेट करते वक्त ये सेकंड टर्म निकाल दूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा ग्रेडियंट डिसेंट विथ मोमेंटम, और मैं सेकंड टर्म रखूँ सिर्फ और ये अबो वाले इक्वेशंस निकाल दूँ और सेम यहाँ पे, तो वो बेसिकली हो जाएगा हमारा आरएमएस प्रॉप। तो अगर आपके पास एडम का इम्प्लीमेंटेशन है तो बेसिकली बाकी के फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम है, राइट। हमें कुछ चीज़ें रिमूव करना पड़ेगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमको कंपेयर करना है तो हम डिफरेंट उस तरह से फंक्शंस क्रिएट कर सकते हैं और फिर वो एज ए इनपुट लेके हमें मॉडल को भेजेंगे कि कौन सा ऑप्टिमाइज़र हम रन करना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम एडम पास करेंगे और एडम रन करेंगे, ठीक है। लर्निंग रेट का वैल्यू मिनी बैच साइज, अगर हम उसको बेसिकली बैच ग्रेडियंट डिसेंट यूज़ करना चाहते हैं, सॉरी मिनी बैच ग्रेडियंट डिसेंट, तो वो भी हमें देना पड़ेगा। और ये पैरामीटर्स, राइट, कि बीटा वन का पैरामीटर बीटा टू एप्सिलॉन का वैल्यू कितने नंबर ऑफ टाइम उसको इटरेट करना चाहते हैं एंड सो ऑन, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे हम क्या क्या कर रहे हैं,
तो पहले तो हम इनिशियलाइज करेंगे पैरामीटर्स को, वो आगे, ठीक है। और फिर हम यहाँ पे ऑप्टिमाइज़र चूज़ करें कि कौन सा ऑप्टिमाइज़र है, तो उसके अकॉर्डिंगली हम बेसिकली हम इनिशियलाइजेशन का वो फंक्शन यूज़ करेंगे, राइट, क्योंकि पैरामीटर्स कमेंट ज़्यादा होंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे एडम है, तो जो हमने अब वो इनिशियलाइजेशन ऑफ पैरामीटर्स डिस्कस किया है, तो वो फंक्शन कॉल होके वो अपडेट हो जाएगा। ओके ओके। फिर अभी यहाँ पे हम हमारा एक्चुअल अपडेट्स रन करते हैं, ठीक है। तो अगेन ये मिनी बैच कैलकुलेट करने का फार्मूला अभी हम डिस्कस नहीं करते हैं। इनफैक्ट ये पूरा जो भी चीज़ है वो बैच ग्रेडियंट डिसेंट के साथ भी वर्क होता है, ठीक है। लेकिन अगर तो जनरली उसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है कि अगर हमारे पास डेटा सेट है, तो मिनी बैच में कैलकुलेट करना इट्स काफ़ी सिंपल, कि जो भी डेटा सेट है उसको पहले शफल करो और जो भी मिनी बैच साइज है उससे डिवाइड करो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास वो मिनी बैचेस ऑलरेडी है तो वो भी हम ले रहे हैं। अदरवाइज अगेन कि एडम एल्गोरिदम पूरे डेटा सेट पे भी वर्क करता है, ठीक है। अगर मिनी बैचेस है तो हम पे इस पे इटरेट करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर अभी हम करंट मिनी बैच कैलकुलेट कर रहे हैं कि उसका एक्स और वाई पैरामीटर, यानी बेसिकली यानी करंट मिनी बैच का एक्स और वाई, ठीक है। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 100 एग्जांपल्स है और हमारा मिनी बैच साइज 10 है, तो पहले 10 और फिर उसके करस्पॉन्डिंग ट्रू लेबल्स आएंगे नेक्स्ट बैच में, नेक्स्ट 10 एक्स और एक्स एग्जाम्पल्स और उसके करस्पॉन्डिंग ट्रू लेबल्स आएंगे एंड सो ऑन। ओके। अगेन फॉरवर्ड प्रॉप पहले हम कैलकुलेट करेंगे फिर ऑन आवर गिवन मिनी बैच, ठीक है। फिर हम कॉस्ट निकालते हैं और फिर बैकवर्ड प्रॉप से हमें ग्रेडियंट्स मिलता है, ठीक है। तो अगेन ये हमने ऑलरेडी कई बार इंप्लीमेंट किए फंक्शंस, तो यहाँ पे हमने बस इंपोर्ट करके इस तरह से ये चीज़ें कैलकुलेट की है, ठीक है। ओके। तो अभी अगर हमारा ऑप्टिमाइज़र एडम है फॉर एग्जांपल, तो जो भी हमने अबव फार्मूला डिस्कस किया कि अपडेट पैरामीटर्स विद एडम, राइट, तो वो कॉल करेंगे और फिर ये पैरामीटर्स पास करेंगे, ठीक है। तो जो हमने यहाँ से कैलकुलेट किए, तो अभी देखिए, तो ये तो हमारे पास ऑलरेडी है कि लर्निंग रेट बीटा 1 बीटा 2 एप्सिलॉन, ठीक है। तो अभी हमने यहाँ पे क्या क्या कैलकुलेट किया, ग्रेड्स वी एंड एस जो हमने इनिशियलाइज पैरामीटर्स किए वो है, और फिर पैरामीटर्स वैल्यू, ठीक है, अगेन वो आफ्टर इनिशियलाइजेशन, ठीक है, या हमारे करंट पैरामीटर्स रादर, तो वो हमने अगर पास कर दिए तो अभी हमें अपडेटेड पैरामीटर्स इस तरह से मिल जाएंगे। अगर आपके पास अपडेट पैरामीटर्स विथ ग्रेडियंट डिसेंट या मोमेंटम के लिए सिमिलर फंक्शंस होंगे, तो अभी वो भी बेस्ड ऑन हमारा ऑप्टिमाइज़र वैल्यू आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जनरिक करने की कोशिश की है, लेकिन अब अगर एडम स्पेसिफिक है तो बस ये पार्ट रन होगा, ठीक है। ओके। फिर हम बेसिकली सभी अगर हमारे एग्जांपल्स का साइज़ एम है, तो उसका कॉस्ट निकालेंगे, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये इट्स सिंपल कि अभी हमने नंबर ऑफ मिनी बैचेस पे रन किया है, और फिर अभी और ये हम पूरे मिनी बैच पे रन करेंगे तो हमारा एक इपॉक ख़त्म होगा। एक इपॉक यानी हमने वन सेट ऑफ पूरा कंप्लीट डेटा सेट एक्सप्लोर कर दिया है, और फिर हम ये पूरे चीज़ें करेंगे बेसिकली नंबर ऑफ इपॉक्स टाइम्स। तो ये बेसिकली नंबर ऑफ इटरेशंस होते हैं, राइट। जब भी हम ग्रेडियंट डिसेंट जैसे ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम लगाते हैं तो इतने नंबर ऑफ टाइम्स हमारे डब्ल्यू एंड बीज हमें अपडेट होना चाहिए, ठीक है। और फाइनली हम एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से जो भी हमें डब्ल्यू एंड बीज मिलेंगे वो हमारे बेस डब्ल्यू एंड बीज हो जो हमारे गिवन डेटा सेट पे प्रॉपरली फिट करे, ठीक है, और नए एग्जाम्पल्स पे वो प्रेडिक्ट कर सके। ओके ओके। तो फिर अभी अगर हमारे पास अगर इस तरह से बेसिकली मॉडल है तो हम उसका यूज़ कर सकते हैं, राइट, टू गेट द फाइनल पैरामीटर्स एंड सो ऑन आवर गिवन डेटा सेट। तो अगेन हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिदम्स इस तरह से हो सकते हैं, राइट, क्योंकि हमारे पास जो भी ऑप्टिमाइज़र वैल्यू है वो उस तरह से तो ग्रेडियंट डिसेंट के लिए सेम ग्रेडियंट डिसेंट विथ मोमेंटम के लिए, लेकिन अभी हम एडम एल्गोरिदम यूज़ कर रहे हैं तो हम उसका डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले तो हमने लेयर्स कैलकुलेट कर दिए, और फिर हमारे मॉडल को क्या क्या चाहिए कि हमारा ट्रेनिंग का एक्स और उसके ट्रू लेबल्स, फिर ये लेयर डायमेंशन और हमारा ऑप्टिमाइज़र वैल्यू की एडम, क्योंकि हमारे जो भी हमारा फंक्शन है वहाँ पे हम बेस्ड ऑन दिस वैल्यू हम कैलकुलेशंस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमें बेस्ट पैरामीटर्स मिल जाएंगे, और फिर हम यहाँ पे
अभी नए गिवन डेटा पे से फॉर एग्जांपल अभी हमारे पास सिर्फ ट्रेन एंड वाई है, तो उस पे हम प्रेडिक्शंस लगा के हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट किस तरह से आता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अभी रन हो रहा है कि तो पहले इपॉक के बाद यानी पूरा डेटा सेट होने के बाद हमारा इनिशियल कॉस्ट था 0.7, फिर वो ड्रेस्टिकली रिड्यूस हुआ 0.16, फिर 0.14 आफ्टर 3000 इटरेशंस, और आफ्टर 4000 इटरेशन 0.13 पे आ गया, ठीक है। तो हमारे टोटल 5000 दिए, तो फिर वो रन होके अगर आप लर्निंग रेट का कर देखते तो वो इस तरह से रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। और इसका एक्यूरेसी भी कैलकुलेट करते तो 0.94 है। और अगर हम हमारा डेटा सेट भी डिस्कस करते जो डिस्कस किया है, तो अगर आप इसका डिसीजन बाउंड्री अगर हम प्लॉट करते हैं तो वो भी उसने काफ़ी अच्छे से उसको सेपरेट कर दिया है, ठीक है। और अगर आप बाकी के ऑप्टिमाइजेशंस इससे ही इसी तरह इम्प्लीमेंट करते हैं और फिर उसका अगर डिसीजन बाउंड्री देखेंगे या उसका एक्यूरेसी देखेंगे तो डेफिनेटली वो एडम से उसका एक्यूरेसी भी कम होगा और वो स्लो भी होगा, ठीक है। तो इसीलिए एडम एल्गोरिदम जैसे हम बात कर रहे थे कि इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर ऑप्टिमाइजेशन एल्गोरिदम, तो बेसिकली ग्रेडियंट डिसेंट का अपडेटेड वर्जन है और काफ़ी कॉमनली यूज़ होता है, ठीक है।